चलो, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। सबसे पहले रिवीजन करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस के बारे में देखा था। अगर डिस्टेंस के बारे में देखा जाए तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते, जीरो हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। दूसरी बार हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ये सुनो, फिर हमने देखा था पोजीशन के ऊपर। तो पोजीशन के ऊपर भी देखा था कि वो पोजीशन किसी का इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और कांस्टेंट रह सकता है। ये सुनो, तो हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के केस में डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो पोजीशन है दोनों एक ही जैसा है ना, दोनों एक ही जैसा है, वो हर जगह यही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगला देखा था कि कोई एवरेज स्पीड के ऊपर, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी जो होते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल करके भी हम लिख सकते हैं, है ना। फिर इस तरीके क्वेश्चन किया था, और लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो हम पढ़े थे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में फिर से समझना, अगर कोई पार्टिकल है किसी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, किसी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हम लोग बोलते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन की जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ दी जाएगी, एक्स टी का ग्राफ। क्लियर। तो उस ग्राफ के बेसिस पे तुम्हें बताना है कि एक इंसान ऊपर से लेकर नीचे जाता है, मतलब आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, किसी टाइम टी पे लेकर के किसी पार्टिकुलरली टाइम के बेस पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सुनो, ये तरीके की हमारी सारी चीजें थी। फिर हमने देखा था कि ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम का, एक्चुअली में ये रास्ता नहीं है, ये पोजीशन दिखा रही है किसी ऑब्जेक्ट की कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, का मतलब आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है, फिर हमने इस पे क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन किस तरीके से, और हमारा ये होमवर्क का क्वेश्चन था, तो दो तुमने सॉल्व कर लिया होगा। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। समझना जरा, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास मान लेते कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दी देखी, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन टाइम ग्राफ दी रखी है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल से स्टार्ट करता चलना और फाइनली इस पॉइंट पे जाकर के फिर नीचे आ जाता है। ये सुनो, इसकी इनिशियल पॉइंट देखी जाए तो इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ चलना, जीरो से ना। कहां पे आकर रुका रुका, जीरो पे। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी, ये जब इंक्रीज कर रहा था स्लोप, तो वेलोसिटी कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा। ये सुनो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसा माना जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो मतलब कि नेगेटिव माना है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि इसका मतलब है, मैं अगर कहीं पे वेलोसिटी ग्रेटर स्मॉलर वेलोसिटी ग्रेटर लिखूं तो इसका मतलब होता है कि नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। तुम्हें ये याद रखना तरीका। क्लियर। अगर वेलोसिटी बड़ा हुआ किसी जीरो से तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, अगर छोटा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू। याद रहेगा। हाँ, हमने ये नॉर्मल सारी चीजें तुम्हारे पास देखा जाए। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। क्लियर। तो एक पॉइंट तक जाएगा, और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट की अगर बात की जाएगी तो देखना जरा, अगर मैं सबसे लास्ट पॉइंट में निकालूंगा इसका, जब जहां से टर्निंग पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं बोल देता कि ये इसकी टर्निंग पॉइंट है, यही नहीं इसकी टर्निंग पॉइंट होंगी। ये सुनो, तो मैं बोलता हूं कि हमारे पास ये एक इसकी टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ तक v अभी भी कैसा रहेगा, 20 ही रहेगा, प्लस के साथ ही जैसे इस पे एंट्री करेगा तो वेलोसिटी कैसा, जीरो, और जैसे नीचे एक पॉइंट पे नीचे आया तो वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव। वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी कैसा, -20 के बराबर। ये हमारा वेलोसिटी का केस है। क्लियर, याद रहेगा। अगर तुम्हें देखा जाए कि वेलोसिटी कहां पे जीरो रहेगा तो पोजीशन क्या याद रखना है, v इज इक्वल टू क्या चीज, वेलोसिटी कहां पे जीरो रहेगा, टर्निंग पॉइंट, यही मानते हैं, याद रहेगा। जैसे छाप लो जल्दी फास्ट, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तरीका याद रखना है कि जहां पे वेलोसिटी जीरो हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वहां पे बंदा रुका होगा, ये सुनो, स्लोप जीरो के बराबर मानी जाएगी। ओके, यस। बढ़े आगे। यस, सपोज दैट हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं कि एक हमारे पास ग्राफ है किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखते जाना, समझना अच्छे से। पोजीशन टाइम ग्राफ है किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्सटी। यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल पॉइंट से निकालना स्टार्ट किया कि तुम यहां से फॉल कर रहे हो,
कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल जीरो से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीरो जीरो कोऑर्डिनेट, टाइम भी जीरो और पोजीशन भी जीरो। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर इस तरीके से गया और फाइनली कहीं पॉइंट पर रुक गया। क्लियर। ये जहां पे रुका इस पोजीशन का मैंने नाम बोल दिया कि ये फोर्थ पोजीशन पे रुका है। किस पे? फोर्थ पोजीशन पे रुका है। और फाइनली जहां पे टच किया था हाईएस्ट पॉइंट मैंने 10 के नाम से बोल दिया। क्लियर, समझ गए। अगर टाइमिंग की बात की जाएंगी तो मैं बोलता हूं कि जब इसकी मिड पॉइंट रही जहां पे वेलोसिटी किसके बराबर होगा, ऐसा हुआ होगा कि एक इंसान ऐसे गया होगा एक लास्ट पॉइंट पे कर देखा जाए, अगर मैं इसकी लास्ट पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर माना जाए, जीरो के बराबर देखा जाए। अगर जीरो के बराबर यहाँ पे वेलोसिटी है मतलब इसकी कौन सी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट से नीचे की तरफ स्लोप उछलना स्टार्ट हो गया। सुनो ये केस बनेंगे, ये सेम केस है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 5 है और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 8 है। क्लियर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तुम्हें बताना है कि मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, बताना खुद है जल्दी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल कर बताओ किसी टाइम पे। मैं बोलता हूँ कि टाइम मान लो कि 0 से लेकर 8 तक का, हाँ, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 8 के बीच में डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितना निकल कर आएगा, कितना 14 कैसे, डिस्टेंस 16 होगा, सही है, हाँ 4 आएगी, है ना, ठीक है। हाँ ग्राफ नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, आगे सॉल्व कर दूं क्या इसको? चलो मैं भी करता हूँ। रास्ता बनाओगे सीधा, रास्ता कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था, चल आगे गया आगे गया आगे गया, किस पॉइंट पे जाकर रुका, x इज इक्वल टू 10 पे रुका, ठीक है। फिर वहां से क्या लिया, टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट लेकर कहाँ तक गया, x इज इक्वल टू 4 तक ना, 4 तक गया, ये सुनो। तो एक्चुअली में बात की जाएंगी तो कहाँ 10 आगे और पीछे कितना 6, ये चौथे पॉइंट पे गया। मतलब अगर इसकी लाइनिंग ज्वाइनिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अगर यहां से चलना स्टार्ट हुआ 4 तक का, कहां तक बोला गया 6 तक, तो 6 इसका ये पॉइंट होगा, ये सुनो। तो एक्चुअली में कितना चला होगा, 4 तक गया है तो 6 पॉइंट पे जाकर रुकेगा ना, है ना। 1 2 3 4, ये सुनो 1 2 3 4 5 6, कितना चला 6 चला, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन का फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल, ये सुनो। पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल कितना, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 0, मिलाकर कितना 4, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। छाप सकते हो जल्दी फास्ट। क्या हो गया, मेरी गाड़ी बाहर ही लगी है, चले आगे बढ़े, छाप लिया। मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है कि एक इंसान है, सपोज डेट मान लेते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है पोजीशन टाइम का। ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना है, इसी ग्राफ पे सारे बेस आने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक इंसान इस पॉइंट से जाना स्टार्ट होता है किसी हाईएस्ट पॉइंट से, फिर नीचे की तरफ उछलना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। कोई मुझे याद कर रहा है क्या है, वैसे आएंगे तो बोलेंगे, है कि नहीं। मान लो कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट को टच किया ना, तो इसकी जो टाइमिंग थी वो 10 पोजीशन पे थी, ठीक है। इस पे जो टाइमिंग है ये कहाँ 0 0 से ऑरिजिन कैसा माना जाएगा, हमेशा ऑरिजिन तो 0 ही माना जाएगा, इसमें 10 पोजीशन से गया। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूंगा तो टाइम 5 और 8 सेकेंड, 5 और 8 सेकेंड, क्लियर, 5 और 8 सेकेंड, ठीक है, 5 और 8 सेकेंड, ठीक है, 5 और 8 सेकेंड। तो मुझे कुछ मत करो, 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 8 के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। यस, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस कितना
10 ऊपर 10 नीचे मिला करके 20। ये सुनो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। कैसा पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। अब बंदा जो है किसी पोजीशन से ऊपर जाता है 10 पोजीशन तक, 10th तक, ठीक है। उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये चलना स्टार्ट किया था तो ये 4 पोजीशन से चला था। इसकी जो टाइमिंग है मैं बोल देता हूँ कि 5 और 8 के बीच है, 5 8 के बीच है। ग्राफ अभी भी सेम, ग्राफ अभी भी सेम है। तो मुझे ऐसा करो कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 8 के बीच में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब निकाल के बताओ। 0 से, यस 0 से, यस। समझ में आ गया? हाँ सही है, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारी की सारी चीजें तुम्हें निकालनी है। 0 से 20 यस 0 से 20 रास्ता बनाओ, रास्ता, रास्ता बनाइए। क्वेश्चन देखिए, रास्ता बनाइए, बाद में बातें करेंगे सब चीज। हाँ जी बनाइए जल्दी। हाँ डायरेक्ट सॉल्व तो ऐसे ही किया जाता है, नोट्स लेके क्लियर होनी चाहिए भाई। हाँ नोट चलो आधा से ज्यादा सबके सब गलत है, अब करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाओगे भाई, क्वेश्चन देखो, रास्ता बनाओ पहले। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 है, जहां पे टाइम की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। यहां से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, नहीं पार्टिकल कहां से बढ़ना स्टार्ट किया 4 से। मैं बोलता हूं कि ये इसकी 1 पोजीशन 2 3 4, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 यहाँ है और t इज इक्वल टू कितना है भाई, t तो अभी भी 0 रहेगा, इस पोजीशन पे तो टाइम 0 ही है। ये सुनो 0 आगे बढ़ना स्टार्ट, 4 पोजीशन से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ऐसे कहां तक गया, x इज इक्वल टू 10 तक, और जहां पे टाइम की वैल्यू क्या हो गई बताना जरा 5। ये सुनो फिर उसके बाद पार्टिकल क्या किया, यू टर्न लिया। क्या किया, यू टर्न लिया, था मतलब यू टर्न लेकर के फिर पीछे की साइड चलना स्टार्ट होगा, और पीछे की साइड चलना स्टार्ट हुआ, जाके कहां पे रुका, फाइनली 0 पे जाकर रुका। मैं बोलता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 8 सेकेंड। तो एक्चुअली में पार्टिकल ने कितना चला, अगर बात की जाएंगे तो कितना चला, 0 से लेकर 4 तक चला है क्या, नहीं 4 से 10 गया, 4 से 10 गया तो कितना चला 6, फिर 10 पोजीशन से नीचे की तरफ आया तो कितना चला 10, है ना। तो 6 + 10 मिलाकर कितना, यस दैट इज योर आंसर 60। अगर डिस्प्लेसमेंट के केस आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तुम बोलोगे कि फाइनल इसका ये इनिशियल ही, जो कि गलत है। हाँ बताइए, सही है, सही तो है, सही तो है। फाइनल तो 0 पे आकर तो रुक रहा है यहाँ पे, ये तो इस पोजीशन पे 0 ही माना जाएगा। तो 0 - 4 आई कैप मिलाकर के कितना -4 आई कैप। अगर एवरेज स्पीड की बात आ रही है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हमारा टोटल 16 और टाइम टोटल कितना 8 है ना, कितना है भाई 8 मिला करके 2। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास -4 के बराबर, और टाइम कितना 8 के बराबर, मतलब 1/2 माइनस के साथ, ऐसे आएंगे ना। छाप लो जल्दी जल्दी, समझ गया क्या, इस पे मास्टरी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें तुम्हें फिर से दोबारा याद करना है मोशन इन प्लेन में, हो गए क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मैं बोलता कि हमारे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, कोई एक पार्टिकल है जो किसी लास्ट पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है या उसकी पोजीशन उल्टी चल रही है, ये भी रिलेशन पॉसिबल है। सुनो मैं बोलता कि हमारे पास जो ग्राफ है इस बार पोजीशन टाइम का है, पोजीशन टाइम का ही, ठीक है, एक्स टी का है, क्लियर। लेकिन इस बार जो पोजीशन है बंदा
किसी दूसरे सतह से, दूसरे प्लेन से, कहीं कहीं दूसरे तरीके से आया और किसी फाइनल पॉइंट पर टच किया, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, है ना, इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, एक इंसान जो है इस पोजीशन पे आता है, टकरा करके नीचे के साइड आता है। जब ये जिस पे टकराया तो इसका नाम हमने रख दिया कि -8 के बराबर है। अब जहां से स्टार्ट हुआ था चलना उसको बोल देता हूं कि 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर। क्लियर? ग्राफ समझ में आया? टाइम की बात की जाएगी तो टाइम मैंने बोल दिया कि टी नोट है। कैसा है? टी नोट है। इस पोजीशन में जो टाइम है वो टी नोट के बराबर, टी नोट के बराबर। टाइम फाइनल भी नहीं पता आपने वो कितना है, लेकिन टी नोट दिया है। क्लियर? तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। निकाल के बताओ डिस्टेंस कितना हो। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना माना जाएगा? जल्दी फास्ट डिस्टेंस निकालना है। याद रखना क्या, एक बंदा पोजीशन कहां से स्टार्ट करता चलना? 6 पोजीशन से चलता है, नीचे की तरफ आता है -8 तक का। उसकी जो टाइमिंग है वो 6 पोजीशन पे टी नोट के बराबर है। किसके बराबर है भाई? टी नोट के बराबर है। तो एक्चुअली में तुम्हें निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे उसके लिए बताइए। तो सबसे पहले क्या करोगे? रास्ता बनाओगे। मैं बोलता हूँ कि मोशन कुछ ऐसा रहा होगा, सुनो एक हिंट दे देता हूँ। मैं मोशन मानता हूँ कि -8 से ऊपर की तरफ चला। हाँ, बंदा यहाँ पे खड़ा था पहले, ठीक है, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन से बंदे ने आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पोजीशन से बंदा आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो, समझ गए? जब यहां से वो चलना स्टार्ट हुआ तो ऊपर कहीं 6 पॉइंट तक गया और 6 पॉइंट पे ही रुका हुआ है, उससे आगे की ट्रेवल नहीं की उसने। तो इनिशियल पॉइंट इसका -8 है। यस, फाइनल 6। 14 हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस कितना? 8 + 6 मिला करके 14। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से लेकर ये तो ओरिजिन है, 0, 0 से 8 ये रहा होगा, 8 से ऊपर गया 0 तक का, 8 चला, फिर ऊपर कितना गया? 6 चला, मिलाकर कितना? 40। क्या इस बात में क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, ये बातें सही है। टाइम नोट का भी यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? 6। ये सुनो, 6 माइनस का 8 मिलाकर कितना? 14 14 आई क्या? समझ में आया? क्लियर है? जल्दी जल्दी छाप लो। क्लियर है? अगर तुमसे यही पूछ लिया जाए कि तुम मुझे एवरेज स्पीड बताओ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 14 और टाइम कितना? टी नोट। अगर तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताता? 14 बाई कितना? टी नोट। बस खत्म। ये तो चीजें हैं, छाप सकते हैं। तुम्हें ये याद रखना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो एक चीज बता देता हूँ, माइनस माइनस मिला करके प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है। ठीक है भाई, चलो ये साइन याद रख लेना। बढ़े आगे। तो इस ये क्लियर तो हो जाए एक बार, इस तरीके ग्राफ तो क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना, टेंशन मत लो, सारे एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते मतलब मैंने बोला कि हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी का ग्राफ, ठीक है। एक्सटी ग्राफ हमारे पास दे रखा है पहले से पोजीशन। क्लियर? एक इंसान जो है इस पोजीशन से नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट होता है। क्लियर? क्लियर, इस पोजीशन से नीचे की तरफ स्टार्ट होता है। जब ये फॉलिंग किया था, जब फॉलिंग किया था तो फॉलिंग जो मैं मान लेता हूँ कि ये 7th पोजीशन था ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 7th पोजीशन पे था, जब वो नीचे आया तो -5 के बराबर है, -5 के बराबर है। क्लियर? समझ गए? इसकी जो टाइम की वैल्यू है वो टी नोट मैंने रख दिया कि टी नोट के बराबर टाइम है। क्लियर? पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मैं निकालना क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जल्दी क्लियर है क्या? बताइए क्या आंसर होंगे। साफ लॉजिक है, तुम्हें कहीं से भी स्टार्ट करना हो, इनिशियल पॉइंट याद रखना, फाइनल पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करा जाए तो सबसे पहले क्या कर दूं?
रास्ता बना दूं। रास्ता कैसे बनाऊंगा? पोजीशन कहां से स्टार्ट होता है चलना? 7th पोजीशन से। मैं बोलता हूं कि हमारे पास ये इसकी 7th पोजीशन x इज इक्वल टू 7। क्लियर? ये ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या कंडीशन क्या है इसमें? ऊपर से नीचे आ रहा है। ये सुनो, 7 पोजीशन से नीचे की तरफ गया 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 गया, कहां तक गया? x इज इक्वल टू 0 तक। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मन नहीं भला इसका, फिर पीछे की तरफ गया गया गया, कहां तक गया जाके फाइनली x इज इक्वल टू -5 तक। डिस्टेंस कितना? 7 5 12 है ना, 12। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 12 भी। ये सुनो, अगर देखा जाए साइन के अकॉर्डिंग क्या फाइनल हमारा क्या ये -5 माइनस इनिशियल कितना -7। ये सुनो, -5 माइनस माइनस प्लस, हाँ 7 प्लस में है ना। हाँ तो तुम्हें तो बोल रहे माइनस में है ना। ठीक है, मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 प्लस के साथ। ये सुनो, हो गया? समझ गए? समझ गए चीजें? बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से आप लोग हो गए। बढ़े आगे। कौन? प्लस माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, देन वी विल ऐड इट एंड ब्रैकेट वो सर ने पहले लगाया था, तो मैं माइनस लगाया था, माइनस लगा के ये ब्रैकेट डाल दीजिए। एक मिनट देखो, फाइनल माइनस इनिशियल हो गए। तो माइनस माइनस कितना हो जाता है? एंड साइन बड़े नंबर का लगता है। किसकी केस में बात कर रहा? देखिए इसका साइन की बात कर रहा। तो साइन तो 12 हो जाएंगे ना, माइनस माइनस तो माइनस एक साइन खत्म। तो ये चीजें तो बेसिक चीजें तो आनी चाहिए यार, अब इतनी छोटी चीजें। सर वही चीज बोली थी, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, बता दिया करो फिर। मुझे क्या पता, इतनी छोटी बात अभी तो लिखवा दिया था कि यहाँ पे तुम्हें याद रखना है चीज़। चलो, अब इतनी छोटी बात नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? चलो ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी छापो, जल्दी फास्ट, जल्दी आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते कि हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है पोजीशन टाइम का, एक्सटी ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, एक बार यहां से इंसान कहां से चलना स्टार्ट होगा? मैं बोलता हूं कि नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, इस पोजीशन से इस तरीके से बढ़ा, ग्राफ कुछ ऐसा है। जब ये स्टार्ट किया तो चलना -8 के बराबर। किसके बराबर है? -8 के बराबर। और फाइनली जिस पॉइंट पे रुकता है मैं बोलता हूँ 10 के बराबर है। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है, ग्राफ किसका है? पोजीशन टाइम का है। इसमें जो टाइमिंग है, टाइमिंग की जरूरत है। चलो इसी डिस्टेंस बता दो कितना टाइम, बता दो। टाइम भी 10 है। ठीक है, तुम यस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब निकाल दो। इनिशियल तो माइनस से चालू है ना। यस, डिस्टेंस कितना? 18, 10 8 18। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना बताना जरा जल्दी फास्ट। डिस्प्लेसमेंट भी 18 ही होंगे। माइनस कैसे हो जाएंगे? माइनस कैसे हो जाएगा? देखना अच्छे से सॉल्व करो। नॉर्मली 18 हो जाएंगे है ना। फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। मिलाकर कितना? 18। डिस्प्लेसमेंट क्या? 18 बाई 10, 18 बाई 10। ये सुनो, क्लियर। इस तरीके से चलिए, अब यहां तक हमारा रहा। जैसे छापू, अगला तरीका स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तुम्हें याद रखना है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आया? ठीक है, अगर मान ली जाए कि एक्सटी ग्राफ ही हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या चीजें होंगे? वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। चलो इसी को हम पॉइंट में लिख देते हैं, लिखवा दो। यस, ये कोई पॉइंट्स नहीं है ना, बनाया हुआ मेरा नहीं है, लेकिन हाँ याद रहे इस वजह से मैं अलग लिखवा देता हूँ। ठीक है, ताकि याद रहे। लिखना जरा, एक्सटी ग्राफ का पहला, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप
एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताना जरा, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी फिर से लिखो देता है, फिर से लिखें, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है मान बताना मरियम, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या माना जाता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, जल्दी मान लो तीसरा, इफ एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर एक्सटी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तब क्या रिलेशन बनेगा, एक्सटी ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, जल्दी छाप लो, ये तुम्हें पॉइंट्स याद रखने भाई, बढ़े आगे, टाइम कितना हो गया बताते रहना, है ना, अगली क्लास है मेरी 8:30 से, कितना, हाँ सही है, ये ठीक है भिजवा दो, चले आगे बढ़े, अब चलना जरा, क्वेश्चन इस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से वेरिएशन, ये सब क्वेश्चन है भाई, अब क्वेश्चन से ये लो जितने सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में इसमें आते हैं, ठीक है, तो वैरायटी है सारे इस क्वेश्चन की, क्लियर, मैं बोलता है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, कैसा दे रखा है भाई, पोजीशन टाइम हमारे पास दे रखा है, एक्सटी ग्राफ है, क्लियर, इस एक्सटी ग्राफ में मैंने बोला कि जब हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दी गई है, एक इंसान इनिशियल जीरो से स्टार्ट करता चलना, कहां से, जीरो से स्टार्ट करता चलना और फाइनली 10 पोजीशन तक जाता है, कहां तक, 10 पोजीशन तक जो है, सपोज दैट, ठीक है, 10 पोजीशन के बाद ये कैसा रहा, इसकी जो टाइम की वैल्यू रही वो टाइम हमारा रहा 4 के बराबर, 4 के बराबर, क्लियर, फिर इसके बाद ये जो पोजीशन है वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रह गया, कैसा हो गया, कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट का मतलब क्या बोल सकते हो, मैं बोल दूंगा क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा होगा, ये सुनो रेस्ट में रहा, इस रेस्ट पे जो टाइमिंग थी मैंने बोल दिया इस पे 6 सेकेंड, 6, क्लियर, फिर स्लोप धीरे धीरे नीचे की तरफ घटना स्टार्ट हुआ, मैं बोला कि इसके बाद स्लोप ऐसा नीचे घटा, क्लियर, और नीचे घट करके किसी पॉइंट तक गया, मैं बोल दूं तो -10 तक गया, यहां तक आया, और इस पोजीशन में मैं बोल देता हूं कि जो इसकी जो वैल्यू है वो -10 के बराबर है, -10 के बराबर है, क्लियर, इस पोजीशन तक आया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए और कांस्टेंट में रहा, मैं बना देता हूं थोड़ी सी चीजें आगे, मैं मानता हूं टाइम, हाँ देता हूं, ठीक है, ये आगे की तरफ थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते, क्लियर, समझना जरा, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, नीचे में, कहाँ रहा, नीचे में ही थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कांस्टेंट रहा, क्लियर, समझ गया क्या, 6, इसको मैं बोल देता इस पोजीशन पे 10 टाइम का, ठीक है, फिर ये जो कांस्टेंट रहा तो इसकी भी तो कुछ टाइमिंग मानी जाएगी, ये सुनो, इसकी टाइमिंग मैं बोल दी कि 12 है, किसके बराबर है, 12 के बराबर, क्लियर, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी पोजीशन ऊपर की चलना स्टार्ट हुआ और ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ इस कदर गया, ऐसा, क्लियर, जब ये ऊपर गया तो इसमें इसकी भी जो टाइमिंग होगी कुछ, इसकी टाइमिंग मैंने बोल दी 18 है, कितना है, नहीं ऐसा रखो 15 रखो ताकि सॉल्यूशन अच्छा बने, इसका नाम 18 रख दो, 15 16 कर दो इसको, 16 लो, इसको 16 कर दो, ये तुम्हारा है क्वेश्चन, तुम्हें निकालना क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, चलिए जल्दी, क्या सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए, जल्दी, सर ये जो कांस्टेंट रहा है हाँ ऊपर नीचे,
इसमें इसकी डिस्टेंस वही रहेगी ना। मैं बोलता हूँ जब कांस्टेंट रहा है मतलब रेस्ट पे था। किस पे था? कांस्टेंट का मतलब रेस्ट पे रहा। मैं इसको बोल देता हूँ कि इसकी रेस्टिंग फेज है, जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा होगा इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आराम कर रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा। ये समझ, रेस्ट, ये इसकी रेस्टिंग फेज है। ऐसा हुआ होगा कि एक इंसान जीरो से चलना स्टार्ट हुआ, आगे तरफ गया 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 गया, फाइनल 10 पोजीशन तक रुका, 10 पोजीशन पे कुछ देर के लिए रुक गया, है ना, 4 से 6 सेकंड, 2 सेकंड के लिए रुका होगा। ये सुनो, मान लीजिए 2 सेकंड में चाय वाया पिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ स्टार्ट हुआ चलना, स्टार्ट हुआ जीरो पे आया, ठीक है, जीरो से इसका मन नहीं भरा, फिर पीछे की तरफ गया और पीछे कितना -10 तक चला, फिर -10 पे जाकर रुक गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर रुकने के बाद ये फिर आगे की तरफ चलना स्टार्ट। ये कंडीशन होगा, है ना। ऐसा होगा, मैं आगे गया, थोड़ी देर के रुक गया, फिर पीछे आया, पीछे जाता ही गया, जाता ही गया, फिर थोड़ी देर के रुका, फिर आगे आके जीरो पे रुक गया। ये कंडीशन रहा था। इस कंडीशन में तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या होंगे क्या नहीं, बताइए। मैं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 16 सेकेंड तक का। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है, डिस्टेंस 40 सही। चले आगे बढ़े। यस, डिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे, सबको ऐड कर दो, एडिटिव इन नेचर। 0 से लेकर कहां तक? 10 तक, 10, फिर 10 से लेकर सॉरी 10 से लेकर कहां पे? 0 पे। ये सुनो, ये सुनो, तो इसमें जो ये रेस्टिंग फेज है, तो रेस्टिंग में कितना 0 डिस्टेंस चला होगा। ये सुनो, मैं 0 को भी ऐड कर रहा हूं, फिर 0 के बाद 10 नीचे आया, ठीक है, फिर प्लस प्लस, फिर 0 से लेकर 10 नीचे गया, 10, ये सुनो, फिर यहाँ पे 0 रहा होगा, 0 रुक गया होगा थोड़ी देर के लिए, ये सुनो, फिर 0 के बाद फिर ये 0 कहां से 0 गया, ये सुनो, मतलब 10 गया, ये सुनो, 1 2 3 4 40 डिस्टेंस। अब बंदा जहां से स्टार्ट किया था चलना, फाइनली वहीं पे आके रुक गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0 के बराबर। ये सुनो, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। छाप सकते हैं जल्दी, रास्ता बनाने की भी जरूरत नहीं है। हो गया, जल्दी एक बार देख लो, फाइनल हो गया। अगला पोजीशन टाइम ग्राफ ही होगा, एक्सटी ग्राफ है हमारे पास। देखो क्वेश्चन बहुत होंगे तो बोर मत होना, ठीक है, सारे क्वेश्चन है। अभी 40 स्लाइड हुए, 40 स्लाइड में से ज्यादा 2 स्लाइड 3 स्लाइड हो गए जो कॉन्सेप्ट के थे, बाकी सब क्वेश्चन के, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर रहा है, क्योंकि जब बहुत वैरायटी चेंज कर करके तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं बोलता कि ये इसकी 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन से बंदा 10 पोजीशन तक गया, 10 पोजीशन तक गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, ऐसा कांस्टेंट रहा, फिर कांस्टेंट रहने के बाद नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा आगे गया और फाइनली रुक गया, ठीक है। टाइमिंग इसका रख दूं, इसकी पोजीशन में रख देता हूँ -10 के बराबर, -10 के बराबर, ठीक है, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो 4 6 10, 4 6 10, ठीक है, ठीक है। इसकी पोजीशन की बात, इसकी टाइमिंग कितना रख दूं? 12 रख देता हूँ, ठीक है, 12। इसकी टाइमिंग कितना रख दूं? 15 रख देता हूँ। अब बताइए हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आएंगे। तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, उससे ज्यादा मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दो क्या होंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताने एक्चुअली में क्या निकल कर, क्लियर है क्या? पॉइंट पॉइंट क्लियर है भाई? यस। तुम्हें तरीका याद रखना है, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, तुम्हें बस ये याद रखना है कि जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले क्वेश्चन देखो ग्राफ को, और ग्राफ का रास्ता बनाना स्टार्ट कर दो। जब रास्ता बना लोगे, उसके बेस पे तुम्हें चाहे वो डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज वेलोसिटी पूछे, उस बेसिस पे तुम निकाल लोगे। क्लियर? बढ़े आगे। सर 11 रख देंगे और माइनस कैलकुलेशन आसान है। इसको इसको क्यों? ये आसान है, बहुत आसान है।
ऐसे नॉर्मली फ्रैक्शन में रहने दो ना, हाँ फ्रैक्शन में रहने दो, काटना भी जरूरी थोड़ी है। हर वक्त तो कटता ही है ना, यहाँ भी तो मत काटा कर। कितना है? बढ़िया, आगे बनाओ क्या मैं? निकालना क्या है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये सुनो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देखो, रास्ता बनाना तुम लोग सीख गए हो, ठीक है, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला? 6 पोजीशन से 10 तक चला। एक्चुअली में कितना चला? 4 चला। ये सुनो, 4 के बाद क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, मतलब कैसा रहा? रेस्टिंग रहा, जीरो रहा। ये सुनो, रेस्ट पे रहा, ठीक है, ठीक है। 0 के बाद फिर यार 10 पोजीशन से 0 तक आया, मतलब कितना चला? 10 चला। ये सुनो, 10 के बाद फिर नीचे गया, 10 से नीचे गया, कितना चला? 10 चला। ये सुनो, 10 के बाद क्या होगा? रेस्ट फेज पे हो गया। रेस्ट फेज पे कितना गया? 0 गया। ये पोजीशन आएंगे। बाई बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना टोटल? 15। ये सुनो, 15 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ऑब्जेक्ट का फाइनल कितना है? 10। ये सुनो, -10 के साथ मैं इसको बोल सकता कि ये जो इसकी पॉइंट होगी वो फाइनल पॉइंट होगी, और फाइनल पॉइंट पे -10 के बराबर रखिए। क्लियर? इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ था? 6 से स्टार्ट हुआ था, तो मैं बोल सकता हूं -10 - 6 बाई टाइम कितना? 15। यस, चलो कर लिए, जल्दी जल्दी छाप सकते हैं। क्लियर है? -16/15। इस तरीके से पोजीशन याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखे? फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या अपने को जानते हैं? फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल। यस सुनो, यस देखना जरा, जब पोजीशन फाइनल कौन सा है हमारे पास? ये इसकी फाइनल पोजीशन है, जो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट रुक गया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके रुका है, तो इस पे टाइम की, इस पे पोजीशन कितना है एक्चुअली में? -10। मैं बोल देता हूँ -10, -10, और माइनस का माइनस, इनिशियल कितना कहां से स्टार्ट हुआ था? 6 से, -16। इस तरीके से समझिए। डन? आगे बढ़ूं क्या? जल्दी छाप ले। क्लियर? हो गया? देखना जरा अगला क्वेश्चन। हमारे पास जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें याद रखना है कि एक्चुअली में यहाँ पे दिया क्या है। ज्यादा गंदा बन गया, एक लाइन लेते नीचे छोड़ देते। यस, मान लो, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पे जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो मैंने 10 रख दिया, और जो इसके नीचे के हाईएस्ट की वैल्यू है उसके कोऑर्डिनेट पर रख दिया -10 के बराबर। क्लियर? तुम्हारे पास पोजीशन याद रखना है, देखना जरा, ये इसकी वो पोजीशन 0 वाले, इसकी पोजीशन का नाम मैं A रख देता हूं, इसका नाम B रख देता हूं, इसका नाम C रख देता हूं, इसका नाम D रख देता हूं। क्लियर? ये पोजीशन रख दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा बताओ कि B पोजीशन पे, A पोजीशन पे, C पोजीशन पे, D पोजीशन पे वेलोसिटी पॉजिटिव रही होगी, 0 रही होगी, नेगेटिव रही होगी, क्या रही होगी? सबसे पहला पॉइंट इधर लिखना बंद कर दो। इस पोजीशन पे बताओ, 0 पे जो ऑब्जेक्ट है, मुझे इस यहाँ पे बता दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव रही होगी कि नेगेटिव रही होगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सुनो, स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब वैल्यू भी कैसी? पॉजिटिव। क्लियर? फिर इस पोजीशन पे देखा जाए तो ए पोजीशन पे एक्चुअली में कितना? वेलोसिटी 0 के बराबर, वेलोसिटी 0 के बराबर। क्लियर? अगर वो फिर यहां से बी से लेकर, ए से लेकर बी के बीच में अगर तुमसे पूछा जाए तो एक्चुअली में इसका वेलोसिटी कैसा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। अगर मैं बी पोजीशन पे पूछूंगा तो बी पोजीशन पे कैसा? बताइए, क्या 0 के बराबर होंगे वेलोसिटी? नहीं होंगे। यहां पे 0 के बराबर नहीं होंगे, ये इसकी रेस्टिंग फेज नहीं है। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है? कि जहां से ऑब्जेक्ट यू टर्न ले, चाहे वो क्या यहां से यू टर्न लिया है, रुका होगा नहीं, भले उसके अपने कार्टेशियन प्लेन चेंज किया होगा,
पॉजिटिव से नेगेटिव में उससे हमें मतलब नहीं है, हमें वेलोसिटी से मतलब है। तो वेलोसिटी कैसा, नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे भी अगर बात की जाएंगे तो नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं माना जाएगा। अगर वो नीचे आ रही है तो वेलोसिटी कैसा, इस पोजीशन पे नेगेटिव, इस पोजीशन पे वेलोसिटी कैसा, जीरो, है ना, रेस्टिंग फेज है, वेलोसिटी जीरो, ऊपर की तरफ गया तो वेलोसिटी कैसा, पॉजिटिव, ये सुनो, वेलोसिटी पॉजिटिव, इस पोजीशन पे कैसा, वेलोसिटी यस, कोई मतलब नहीं है, यस, क्या पोजीशन याद रहेगा, ऐसे याद है, इसको छापो, सी के बाद तो डी तक पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव ही जाएगा, यस, दोनों पोजीशन पे पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, अरे दीदी अभी तो स्टार्ट हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, 4-5 लेक्चर, हाँ हो जाए। टेस्ट भी चैप्टर खत्म होने के 2 दिन के बाद, यस, रिवीजन करने के लिए तो टाइम लगना चाहिए, है ना? हमें जल्दबाजी थोड़ी है, हमने पहले ही बोल रखे कि स्कूल का काम स्कूल में, ये वो स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं जो सिर्फ स्कूल पास करना चाहता है। मैं ऐसे प्रॉपरली बता रहा हूँ, हकीकत बात है, ये बैच वो है ही नहीं कि जो स्कूल पास करना चाहता, नहीं, स्कूल के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बहुत जरूरी है, बहुत इतना 2 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का डेरिवेशन ना कराऊंगा। जो जरूरत है, जो तुम्हारे नीट और जेईई में क्वेश्चन आएंगे वही कराऊंगा, और इसको नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, ये मेरी गारंटी। बाकी तुम्हारे स्कूल में क्या हेडेक है क्या नहीं वो तुम समझो, मेरा मतलब नहीं, ये सुनो, यस, चले तुम्हारी तैयारी। अगर हाँ अगले साल मैं 12th जब पढ़ाऊंगा, जब तुम 12th में आओगे तो 12th में तुम्हारे पास जिम्मेदारी हमारी होगी, बोर्ड की जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम्हारा बोर्ड बहुत बेहतरीन करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी, 11th में जिम्मेदारी नहीं है। बढ़े आगे जल्दी, देखो हो गए। मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है 20 पोजीशन से नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट होता है किसी एंगल के साथ, ठीक है, एंगल छोड़ो, नॉर्मली इस तरीके से स्टार्ट होता है फॉल, क्लियर। जब ये फॉल हुआ तो ऊपर की तरफ गया और इस पोजीशन पे जाकर रुक गया, इस पोजीशन पर रुका, इस पोजीशन का नाम हमने रख दिया 14 के बराबर, कितना, 14 है, 14, क्लियर। नीचे जब गया तो नीचे का नाम रख दिया मैंने -12, क्लियर। टाइम देना जरूरी है क्या, रख दो, मन होगा तो 10, 12, क्लियर। मुझे निकाल के बताओ सारी चीजें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कहाँ, यहाँ तुम्हें क्या जरूरत है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 से लेकर 12 तक, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, बस, क्लियर। तुम्हें निकालना क्या है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 12 के बीच में क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड और दूसरा क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसी बात नहीं कि अगर इसके स्कूल के लिए नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं, एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ वो चीज़ें है कि तुम्हारे स्कूल के पैरेलल सिलेबस चले, वैसा नहीं, स्कूल में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, हमें स्कूल से मतलब नहीं है। ये मतलब है कि यहाँ से तुम्हारा जो तैयारी है वो तुम्हारे कॉम्पिटिशन की होनी चाहिए, और सारे तुम्हें ये दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे अच्छे लेवल के होंगे, अच्छे अच्छे स्लाइड्स के क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी तुम जितना काम है सब अपने अपने घर पे करो, तैयारी स्कूल की घर पे और स्कूल में। लेकिन जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ ना तुम्हारा स्कूल छूटेगा और ना ही तुम्हारा एग्जाम छूटेगा, क्लियर। बढ़े आगे, एवरेज स्पीड क्या होता है मरियम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले क्या कहाँ से लेकर कहाँ तक चला था, ऑब्जेक्ट 20 से 0 तक कितना चला, 20 चला, ये सुनो, फिर प्लस, फिर
0 से लेकर 12 तक 12 प्लस फिर इस पोजीशन से कितना ऊपर की तरफ 0 तक कितना चला 12 चला, ये सुनो 12। फिर इस पोजीशन से ऊपर की तरफ कितना चला 14 चला 14 बाई टाइम कितना फाइनल 12, ये सुनो यस। अगर एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सुनो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना है, फाइनल कितना लेंगे हम लोग 14, ये सुनो इनिशियल कितना 20 बाई टाइम कितना, खत्म। ये चीजें ऐसे निकाल जल्दी छाप सकते हैं। जल्दी तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 6 ना। और बस आज के लिए इतना ही, ताकि हम जब कल की क्लास चलाएं तो कल का हम लोग वेलोसिटी के बारे में समझ सके। और इससे आगे ये अब दोबारा नहीं आएगा, है ना, इस चैप्टर में नहीं आएगा, आएगा जब हम स्पीड पढ़ेंगे फिर से, तो उसमें फिर से यही सारी चीज़ें आएंगी। वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वही सारी, कहाँ पे स्पीड बढ़ता है कहाँ पे घटता है, कैसे क्या चीज़ें होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में इसी चैप्टर में ले लेंगे, ठीक है। और ग्रेविटेशन के कुछ पार्ट, क्या ग्रेविटेशन के 30% पार्ट हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के इसी में कर लेंगे, ठीक है। रोटेशन का नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेविटेशन का करेंगे, ठीक है। खत्म करें क्या, चलिए आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क क्या है भाई, इसको पढ़ के आना। और जो लास्ट को होमवर्क था, क्या उसका नाम था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, उसको याद करके आना, ठीक है। बाय बाय। नहीं होमवर्क क्या था, मैंने कुछ दिया तो था, क्या था भाई होमवर्क, कौन से स्लाइड पे है, ये तो आज की स्लाइड है। ये है तुम्हारा होमवर्क, सेम होमवर्क चीजें सेम, ठीक है, करके आना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय।